बच्चों, आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि कुछ साल पहले पूछा गया था। जैसे कि अभी तक हम लोग ने वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स वाले और शॉर्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपके 3 नंबर जो है पूरे गारंटी के साथ पॉकेट में। ठीक है, तो बच्चों अभी जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है शॉर्ट में, ये बोर्ड में 2 बार आया है। एक बार सीबीएसई के 2013 मतलब 213 में आया है, 2013 एंड 2017। ये 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा डरावना भी लग रहा है। बहुत से बच्चे क्वेश्चन देख के डरावना भी कहेंगे, बट डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इन द गिवन फिगर इफ 1 is equal to 2, मतलब जो एंगल यहाँ पे मान ये एक एंगल दिया 1 और ये 2 दिया, ठीक है, एंड MNSQ ट्रायंगल MSQ congruent to a triangle MTR। ठीक है, सबसे पहले हमारा गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये लिखेंगे हम लोग। गिवन लिखा हुआ है ट्रायंगल MSQ congruent to triangle MTR and angle 1 is equal to angle 2। ये हमारा गिवन। टू प्रूफ, जो हमको प्रूव करना है उसको इस हेड में डालेंगे। तो प्रूफ में क्या है, प्रूव दैट ट्रायंगल PTS सिमिलर टू ट्रायंगल PRQ। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है। चलिए स्टेप्स देखते हैं क्या करना होगा हम लोग को। सबसे पहले हमको जो गिवन दिया उससे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिख सकते हो, प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है, आपको जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ, PROOF। ठीक है, कैसे करना होगा भाई, गिवन में हमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन में क्या दिया होगा हम लोग को, एक तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है। ठीक है, लो भाई, इन ट्रायंगल PST एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, एंगल 1 के सामने वाली साइड होगी PT एंड 2 के सामने वाली साइड होगी PS। ठीक है, यहाँ लिख दो गिवन और इसमें लिख दो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल एंगल है, उसकी अपोजिट साइड्स पे क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक तो हमारा एक ये बन गया केस। सेकंड हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल MSQ एंड ट्रायंगल MTR। दूसरा सिचुएशन है यहाँ पे MSQ और MTR हमको क्या दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब देखो सबसे पहले MSQ ट्रायंगल बात करें, MSQ में SQ साइड इक्वल होगी किसके, SQ इक्वल होगी PR के। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दो और रीजन लिख दो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, या तो यहाँ पे लिख दो CPCT, सिंपल लेटर, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा इसके इक्वल हो गया, ये हमारा इसके इक्वल हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इसको आप लोग प्रॉपर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इससे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। क्या आएगा भाई यहाँ पे, PT
ठीक है, इसका ऑर्डरिंग चेंज कर लो, क्यों, पी एस एस क्यू में आना चाहिए, तो इसको ऑर्डर चेंज करोगे तो टी आर इज इक्वल टू एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन एस क्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, देखो अगर ध्यान से, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा बीपीटी थ्योरम बताता है। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो हमारी जो ट्राइंगल की थर्ड लाइन है, सॉरी ट्राइंगल की जो अदर लाइन है, जो भी हम लोग की क्या कर रही है, दो लाइंस को का इंटरसेक्ट करती है, वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। तो यहां से हमारा कंक्लूजन निकला एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इतना हमारा आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करना होगा, ये तो हमारा आ गया एस क्यू इज एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। अब एक चीज आप याद रखो, हमारा क्या प्रूफ क्या करना है, पीटीएस पीटीएस पी आर क्यू के सिमिलर। बहुत ही सिंपल है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको जो भी चार क्राइटेरिया बताया, उसमें कोई एक क्राइटेरिया फॉलो होता है तो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको अब यहाँ पे करना होगा बच्चों, ध्यान से देखना, अगर ये देखो तो ये किसके पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। कौन सा एंगल होता है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, किसके अंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए, सॉरी इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर एंड पी एस टी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पी क्यू आर, सेकेंड हो गया हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, रीजन सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा। ठीक है, ओके, क्लियर है ना इतना। थर्ड क्या है, अगर देखा जाए एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, हमारा ये क्या है, कॉमन है। ठीक, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, ये तीनों एंगल्स क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। हमको दोनों एंगल चाहिए, तो ध्यान से देखना, पीएसटी या पीटीएस कुछ भी बोल लो। ठीक है, पीएसटी और पीक्यूआर, सो ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पीएसटी। ठीक है, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। हेंस देखो जो क्वेश्चन को देखकर उसको जज मत करना कि क्वेश्चन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा। एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बिना पढ़े आप उसको अजम्पशन करने लगते हो कि क्वेश्चन ये देखने में बहुत डेंजरस लग रहा है तो क्वेश्चन टफ होगा। कभी कभी क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, एक कहावत सुनी है ना आपने, तो देखने में जो डेंजरस लगता है वो होता नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये था, इसको आप लोग एक बार एनालाइज कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट का क्या लेने वाले हैं देख। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, पहले आप 2 सेकंड का टाइम लेके आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो। चलो पढ़ लिया होगा ना अभी तक, समझ लिया होगा। चलो अब मैं समझाता हूं। 2 राइट एंगल ट्राइंगल ABC and DBC drawn on the same hypotenuse BC। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम सेल्फ बनाना है। तो हमारा क्या है, BC पे दोनों राइट एंगल बने on the same side of BC। ठीक है, if AC
एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी, ए सी मतलब कि सी से हमारा एक कोई एंगल यहाँ पे आएगा ये, और बी से हमारा कोई एंगल जाएगा ये, ठीक है। राइट एंगल बनना चाहिए, और हमको ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे, ठीक है। ये हमारे दोनों राइट एंगल है, ये ए है, ये बी है, इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, पी। ठीक है बच्चों, हमको प्रूव करना है AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू PD, ये हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया है, हमको जो भी गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो गिवन में क्या है हमारा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इज इट क्लियर बोल? ओके, आई होप इतना तो क्लियर है। अभी बताया क्या ये बच्चों, आप लोग कह रहे हो सर आपने बताया क्या है जो क्लियर होगा, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है वो मेंशन करेंगे। तो प्रूफ में AP इंटू PC इज इक्वल टू BP इंटू PD, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने बताना स्टार्ट कर दिया। ये क्वेश्चन आया कब है ये तो मैंने बताया नहीं आपको। ये क्वेश्चन आया आपका CBSE 2011, 13, 15 इन 3 साल में क्वेश्चन आया। 15 में नहीं सॉरी, ये 16 में आया था। ये 3 साल में क्वेश्चन, 3 साल क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूफ में तो ये लिख दिया हमने, ये हमको प्रूफ करना था। अब चलो प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूविंग स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी हमारा गिवन पॉइंट होगा उसी से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको गिवन क्या है, BAC और BDC, BAC एंड BDC ये दिया हुआ है, ओके। हम ट्रायंगल लेंगे, हमको चाहिए क्या, AP किस में आ रहा है, इसमें, और AP इंटू PC, ठीक है। अगर ध्यान से देखो हमको ये साइड चाहिए और ये साइड चाहिए, और ये साइड और ये साइड। हम अगर दो ट्रायंगल ले लें, कौन सा, इन ट्रायंगल BAP एंड ट्रायंगल CDP, ठीक है। एंगल BAP कितना होगा 90 इज इक्वल टू एंगल CDP कितना होगा 90 डिग्री। ये हमारा एक क्राइटेरिया मिल गया। दूसरा, अगर एंगल की बात करें तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CPD, तो ये हमारे कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे हमारे, ठीक। वर्टिकली अपोजिट एंगल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था ना आपको, याद होगा, ठीक है। बार बार रिपीट करना नहीं चाहिए, नहीं ज्यादा आ जाएगा आप लोग को, ठीक। इतना हो गया। सो हमारा यहाँ पे ट्राइंगल क्या हो गया, BAP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया। इतना आ गया आपको, ये एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया, सिमिलर ट्राइंगल में हमारा क्या होता है बच्चा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर एंगल का रेशियो क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैच करते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्या है बच्चा, अगर देखा जाए तो ABC में तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है। बट अगर ABP में देखा जाए तो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, BP, ओके। तो BP अपॉन इसमें कौन सा हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल हो गया, तो 90 डिग्री सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, PC। इज इक्वल टू दूसरी साइड ले लेते हैं। अब
90 डिग्री सामने वाला एंगल हो गया। इस एंगल जो वर्टिकली अपोजिट है उसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई? ए बी। दूसरे वाले में क्या होगी? सी डी। इज इक्वल टू थर्ड हमारी साइड कौन सी बची? ए पी अपॉन डी पी। पी डी लिख दो। ठीक, ये हमको क्या मिल गया? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। पूरा रीजन लिख सकते हो, अगर इतना बता दें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इतना भी बता सकते हो। ठीक है, अब हमको जो प्रूफ करना है, देखो अगर ध्यान से देखो तो सामने दिख रहा है। क्या करना है? फर्स्ट वाला थर्ड वाले का क्या करो? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो बीपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीडी। क्यों? क्योंकि देखो हमको यहाँ प्रूफ करने में क्या एबी चाहिए था? एबी नहीं चाहिए, हटा दे, सीडी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी जो चाहिए उसको लिख दो। तो बीपी इंटू पीडी, बीपी इंटू पीडी क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है, इज इक्वल टू एपी इंटू पीसी। ठीक है बच्चों, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, बाकी क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आप मांगते हो, जो हम लोगों ने क्वेश्चन कंटेंट आप लोग के लिए तैयार किया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। आप डाउट पूछना चाहो डाउट पूछ सकते हो। ग्रुप का नाम नॉलेज नेक्सस है, आप लोग उसमें डाउट्स पूछ सकते हो, पीडीएफ भी इसमें शेयर होती हैं। ठीक है, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि 4 या 5 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।